अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा से दुआ गो हूँ कि तमाम हुसैनी मौलाई पंजत जितनी आफियत खैरियत से होंगी। अल्लाह उसका रसूल गवाह है। ना तो गैसुद्दीन कालपी ने मुझे कहा है कि आप मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाएं, और ना तो गुलजार मैसोली से मेरा कोई बदला लेने बीने का इरादा है, क्योंकि इंशाअल्लाह वक्त आएगा तो मैं सबको जवाब दूंगा, और फिर जब मैं जवाब दूंगा तो दुनिया के सामने जवाब दूंगा। तो हम बदला नहीं लेते, हम सीधा जवाब देना जानते हैं और जवाब बेहतरीन देते हैं। अभी आपने सैयद हसनैन बिकाई साहब का बयान सुना, उन्होंने मेरा नाम काट दिया और बाद में आलमगीर अशरफ साहब का नाम लिया। चलो बहरहाल उतना मैं समझता हूँ कि जब हमने जवाब दिया था कि मौला अली के जुब्बे से प्यार नहीं है, तबरुकात से प्यार नहीं है, सैयद होने से प्यार नहीं, उस पर जब हमने जवाब दिया था या उस बयान पर कि करबला में भी सब बरेली थे, तो करबला में बरेली थे मगर यजीदियों की तरफ थे, क्योंकि माविया से मोहब्बत तुम्हारी है। हाँ देखे वहां बरेलवी ही मसलक के लोग थे, करबला में थे तो बरेलवी ही मसलक के थे। तो जाहिर सी बात है, जो माविया से मोहब्बत करता है उन्हीं की तरफ होता है। हुसैन वाले अली वाले जो हैं वो तो अलग हैं। हमने इसका जवाब दिया था। तो आप एक बात समझ लो, सैयद गयासुद्दीन कालपी चचा पर जो हुआ ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि ये पीरी मुरीदी से हटकर मामला है। आप इल्मी जवाब दें, इल्मी गुफ्तगू करें। दादागिरी, मुरीदों को गुंडों की तरह पालना, उनको लोगों के आंग पर छोड़ देना, उनसे गाली दिलवाना, धमकियां दिलवाना, अगर ये पीरी मुरीदी है तो ऐसी पीरी मुरीदी पे लानत। दूसरी बात, मैं बार बार बोलता हूँ, ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। यहाँ मौलवी मुल्ला की दादागिरी नहीं चलेगी, यहाँ कानून चलेगा। तो सैयद गयासुद्दीन कालपी साहब के साथ जो हुआ उसकी हमदर्दी है। मैं तो अब मेरे आंख में देखो बोलते बोलते आंसू आ गया, मैं रोना भी नहीं चाहता हूँ और मैं रोऊंगा नहीं। मगर चाचा का मुकाम क्या है यार। मैंने जब इससे पहले वीडियो में कहा था कि मौलाना असद दर्जा हाथ चूमते, तो लोग बोले आप अपनी तरफ से बोल रहे हो। ये लो देख लो। ये देखा। अरे मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता, जब तक सबूत नहीं होता है मैं आगे बात बढ़ाता भी नहीं हूं। मैं प्रूफ एविडेंस के साथ ही बात करता हूं। यह है चाचा गयासुद्दीन कालपी, शेर कालपी का मुकाम। भले से उनके मेरे इख्तलाफात बहुत रहे हैं, सबसे ज्यादा वीडियो उन्होंने मेरे खिलाफ बनाई है। मैं गवाह है, मेरे पास सारे उनके वीडियोस मौजूद है। मगर मैं उस बात पे जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो इल्मी दलाइल थी, इल्मी बातें थी, इल्मी रद था। उन्होंने मुझको शिया राफजी कहा, मैं उसकी भी परवाह नहीं करता हूं। मगर एक बात यह है कि अख्तर हुसैन अलीमी, हाजी केरला, ये क्या बता रहे हैं। ये दादा पीर की खानका के सज्जादा नशीन है, सबकी लगाम इन्हीं के हाथ में है। हम सब लोग दुआ में कहते हैं, दे मोहम्मद के लिए, रोजी कर रहमत के लिए। सुना आपने, ये चचा सैयद गयासुद्दीन के बारे में बता रहे हैं, उनका मुकाम बता रहे हैं। यार वो आदमी छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, भले से फेमस ना हो, उनके मुरीद ज्यादा नहीं हो, इसका मतलब क्या वो आदमी बड़े घराने से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो बयान में कुछ ऐसा बयान देंगे जो हुसैनियत के खिलाफ है, दीने औलिया अल्लाह के खिलाफ है, तो हम उसका जवाब देंगे, डंके की चोट पे देंगे, रद्द करेंगे। रद्द करना हर आदमी का अधिकार है। आप किसी की बात का रद्द कर सकते हो, अगर वो बात आपको अच्छी नहीं लगी तो आप धमकी नहीं दे सकते हो, गुंडे भेज के मरवा नहीं सकते हो, धमकियां नहीं दे सकते हो। ये तमाम बातें मुझको पता चली। नागपुर में जो कुछ हुआ है, सैयद गुलजार मैसोली के मुरीदों ने जो कुछ किया है, सारी बातें मुझको पता चली है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर तफसीर के साथ वीडियो बनाऊंगा कि चचा गयासुद्दीन के साथ इनके मुरीदों ने क्या क्या किया है। मगर मेरा बताने का मतलब है कि एक आदमी मुकाम क्या रखता है, ये आप देखो, उसकी क्या हैसियत है यार। मौलाना अहमद रजा के
पूरा खानदान उस आदमी से गुलाम है। मौलाना मौलवी का पूरा खानदान उस आदमी से गुलाम है यार, छोटे मोटे घर का आदमी नहीं है यार। वो चाचा की आवाज में सुनता हूँ तो रात में नींद नहीं आती, जो चाचा ने दर्द के साथ कहा कि मेरे साथ जो हुआ मैं माफ नहीं करूंगा। तुम हमें शजरे छाप कर दिखाने चले हो। हमने अगर शजरे छाप दिए तो एक भी शजरे में कोई नजर नहीं आएगा, न पीर नजर आएगा न मुरीद नजर आएगा। इसलिए जैसे छपे चल रहे हैं वैसे ही छपे चलाओ। जिनकी फिक्र, जिनके उसूल, जिनका शजरे के बारे में बरेली का मुजद्दिद फरमाए, ये शजरा जिससे मैं वाबस्ता हूं, ये सिलसिलतुज़ ज़हब वाला शजरा है। इसकी लड़ियां सोने की लड़ियों वाली कड़ियां हैं। आज लोग इस कंडीशन पर उतर आएंगे। मुरीदों को इतना बढ़ावा कि गुंडागर्दी करेगा मुरीद। ऐसे पीरों से अपनी जिंदगी को महफूज करो। जो मुरीद नहीं पालते हैं, गुंडे पालते हैं। आज बड़ी सदमा, मुझे बहुत बेहद रूही तकलीफ हुई। और मैं बाबा के तो हल कहता हूं, ये सिर्फ उन पीरों के इशारों पर सब कुछ हुआ है। सब उन पीरों के इशारों पर हुआ है। तो यार क्या अल्लाह जाने वो उस कमरे में क्या क्या हुआ होगा चाचा के साथ। तो वो आदमी जवाब भी दे रहा कि उंगली उठा उठा के लोग आए और बहुत सारी बातें बहरहाल। और जिनके लोगों ने किया उनके लिए उनके मसला के मौलवी क्या बोलते हैं देख लो। हमारे मकराना वाले क्या बोल रहे हैं, ऐसे बहुत से लोगों ने बोला है। एक पगलाए हुए पीर का एक वीडियो देखा और सुना। वो फरमा रहे हैं करबला में जितने लोग थे सब बरेलवी मसलक के लोग थे। उस बुद्धू मियां से कोई पूछे जब करबला का मारका वजूद में आया था, क्या बरेली था हिंदुस्तान के नक्शे पे? सैयद आलमगीर अशरफ ने बोला, हमने बोला है, तो हमने इल्मी रद्द किया था, हमने कोई गलत बातें नहीं की थी। मगर एक आदमी का मुकाम क्या है और एक आदमी का मुकाम क्या है, उन्हीं के मसलक के लोगों में। क्यों जा रहे हो छोड़ के असजद रज़ा को, तुम सुन लो यही तो ताज शरीयत की जान है, सुन लो यही तो। एक का हाथ चूमा जा रहा है, एक को अपने सिजरे का बड़ा बताया जा रहा है, उसकी अजमत इज्जत क्या की जा रही है, और एक आदमी का क्या है। तो मेरे प्यारों, इल्मी जवाब इल्म से दिया जाता है। और चचा के साथ जो कुछ हुआ है, ये हम सबका काम था आवाज़ उठाना, क्योंकि ये यजीदियों का दौर नहीं है कि किसी भी अली की औलादों को मार दिया जाए, काट दिया जाए, है ना। और गयासुद्दीन जो हैं सैयद हैं यार, हमदर्दी है हमको। अल्लाह ने चाहा वो भी अली वाले हो जाएंगे, हुसैन वाले हो जाएंगे, पक्के मौलाई हो जाएंगे, उनके लिए दुआ है। पंजत ने पाक की निस्बत से रखे और दुश्मन अहले बैत पे लानत करने वाला बनाए। और हक के लिए आवाज़ उठाओ, इसी का नाम हुसैनियत है। आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक के लिए आवाज़ उठाना सिखाया। बस मैं यही कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।